जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटा सा बोर्ड ठेले की छत से लटक रहा था। उस पर मोटे मार से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फल तौल लें और पैसे कोने पर गद्दे के नीचे रख दें। साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं, और अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाज़त है। मैंने इधर-उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तौले, दर्जन भर केले लिए, बैग में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकाल कर गत्ते को उठाया। वहाँ 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसमें रखकर उसे ढक दिया, बैग उठाया और अपने फ्लैट पे आ गया। रात को खाना खाने के बाद मैं और भाई उधर निकले तो देखा एक कमजोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफेद, मैले से कुर्ते पजामे में ठेले को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब, फल तो खत्म हो गए हैं। मैंने नाम पूछा तो बोला, सीताराम। फिर हम सामने वाले ढाबे पर बैठ गए। चाय आई। कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माता बिस्तर पर हैं, कुछ पागल सी भी हो गई हैं और मेरी कोई संतान नहीं है, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ। माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ का पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ, तेरी सेवा करने को जो बड़ा जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। तू ही बता, मैं क्या करूं। अब क्या गले से खाना उतरेगा। ना मेरे पास कोई जमा पूंजी है। ये सुनकर माँ ने हाँफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया और अपने कमजोर हाथों को ऊपर उठाया। मन ही मन राम जी की स्तुति की। फिर बोली, तू ठेला वहीं छोड़कर आया कर, हमारी किस्मत हमें इसी कमरे में बैठकर मिलेगी। मैंने कहा, माँ, क्या बात करती हो। वह छोड़ आऊंगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है, और बिना मालिक के कौन खरीदने आएगा। कहने लगी, तू राम का नाम लेने के बाद ठेले को फलों से भरकर छोड़कर आ जा बस। ज्यादा बकबक नहीं कर, शाम को खाली ठेला ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो मुझे बोलियो। 2.5 साल हो गए हैं भाई, सुबह ठेला लगा आता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, और एक ढेला भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पर्ची थी अम्मा के लिए। एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़ गए, पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। कोई खजूर रख जाता है। रोजाना कुछ न कुछ मेरे हक के साथ मौजूद होता है। ना माँ हिलने देती है, ना मेरे राम कुछ कमी रहने देते हैं। माँ कहती है, तेरा फल मेरा राम अपने फरिश्तों से बिकवा देगा। आखिर मैं इतना ही कहूँगा कि अपने माँ बाप की सेवा करो और देखो दुनिया की कामयाबियाँ कैसे हमारे कदम चूमती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।